कवर्धा में लाल आतंक के खिलाफ पुलिस की सक्रियता का असर दिख रहा है। पुलिस के सामने दो इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर माओवादियों ने हथियार डाले हैं। सरेंडर करने वाले नक्सलियों ने माओवादियों की खोखली विचारधारा से तंग आकर हिंसा का रास्ता छोड़ा और समाज की मुख्य धारा में शामिल होने का फैसला किया। वहीं कवर्धा पुलिस के सामने दो इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन पर 10 लाख और 15 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में माओवादी दिनेश उर्फ लक्ष्मण मरकाम है। यह सुकमा का रहने वाला है। इसके ऊपर 10 लाख का इनाम घोषित था। वहीं आत्मसमर्पण करने वाले दूसरे माओवादी का नाम भीमा उर्फ अनिल है। यह भी सुकमा का रहने वाला था। इसके ऊपर भी 15 लाख रुपए का इनाम घोषित था। कवर्धा में सरेंडर करने वाले नक्सलियों को आर्थिक सहायता मुहैया कराया जाएगा। वहीं जिन नक्सलियों ने सरेंडर किया है उन्हें 25-25 हजार रुपए की आर्थिक सहायता मुहैया कराई गई है। इन नक्सलियों को हिंसा का रास्ता छोड़ने के बाद सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इस बात का भरोसा कवर्धा पुलिस ने दिया है। वहीं कवर्धा एसपी अभिषेक पल्लव ने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों से बातचीत की। देखिए कवर्धा से डॉक्टर मिर्जा के साथ मेघा यादव की ये रिपोर्ट। दो इनामी माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें दिनेश उर्फ लक्ष्मण मरकाम जो पुलमपाड़ थाना चिंतलनार जिला सुकमा का रहने वाला है, जो कि एमएमसी जोन के विस्तार प्लाटून 2 का सदस्य था, जिसके ऊपर 2 लाख छत्तीसगढ़ पुलिस का, 4 लाख मध्य प्रदेश पुलिस का और 4 लाख महाराष्ट्र पुलिस का, टोटल 10 लाख इनाम जो है इसके ऊपर घोषित था। 12 बोर हथियार रखता था। आपराधिक रिकॉर्ड में जिला कबीरधाम में इसके खिलाफ 7 नामजद अपराध हैं, जबकि खैरागढ़ में इसके खिलाफ 4 नामजद अपराध हैं। इसकी पत्नी उर्मिला, जिसकी नक्सल संगठन में रहते हुए इसकी शादी हुई थी, उससे ही मैं अपील करता हूं कि वो भी आके आत्मसमर्पण करे, जिससे कि उसके खिलाफ जो अपराध है उस पर आगे निराकरण किया जा सके। दूसरा आत्मसमर्पण भीमा उर्फ अशोक उर्फ अनिल ने किया है, जो कि पुअर्ती निवासी है, थाना जयगुंडा जिला सुकमा। आपको ज्ञात होगा कि पुअर्ती वही गांव है जहां पे नक्सली कमांडर हिडमा यहाँ का रहने वाला है। ये एमएमसी जोन में काम करता था। एमएमसी जोन के बाद वापस दीपक चेतुम्बरे के एनकाउंटर में 28 माओवादियों के मरने के बाद डर से वापस बस्तर चला गया। वहां जाके नक्सलियों का खूंखार बटालियन 1 के कंपनी 1 के प्लाटून 2 का एक सदस्य था सप्लाई टीम में। ये 303 बोर हथियार धारित था और इसके ऊपर 8 लाख का इनाम छत्तीसगढ़ में और 4 लाख का इनाम मध्य प्रदेश में और 3 लाख का इनाम महाराष्ट्र पर, 15 लाख का इनाम इसके ऊपर था। इस तरह से 2 माओवादी, इनामी माओवादी, एक के ऊपर 10 लाख का इनाम और एक के ऊपर 15 लाख का इनाम, टोटल 25 लाख के इनामी माओवादियों ने आज आत्मसमर्पण किया है। इन्हें शासन की पुनर्वास नीति के तहत 25-25 हजार नगद सहायता जो है एट द स्पॉट दी गई है और इनको पुनर्वास की बाकी चीजों का फायदा दिलाया जाएगा। एमएमसी में इनके दोनों के इंट्रोगेशन के आधार पर एमएमसी में लगातार माओवादी मारे जा रहे हैं, छोड़ के भाग रहे हैं और करीब करीब खात्मे की ओर एमएमसी जोन जो है। मैं बाकी माओवादियों से भी अपील करूंगा कि वो आत्मसमर्पण करें, मुख्यधारा में जुड़े, विकास में आगे अपना भाग लें। इन दोनों के द्वारा यह स्पष्ट कहा गया कि जो बस्तर में लगातार पुलिस द्वारा जो कैंप खोले जा रहे हैं उसके दबाव से माओवादी पीछे हट रहे हैं। ग्रामीणों में कॉन्फिडेंस आ रहा है और ग्रामीणों में खुशी की लहर है। गांव में विकास के सारे कार्य हो पा रहे हैं।